हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल। तो आज हम देखने वाले हैं इटरेशन हम कैसे करेंगे यहाँ पर एसक्यूएल में, यानी कि एक लूप की तरह से हम कैसे चलाएंगे। नंबर्स प्रिंट करेंगे कुछ और एक इवन नंबर प्रिंट करके देखेंगे। तो रिकर्जन को करने से पहले ये जो दो चार प्रोग्राम्स मतलब जो आप क्वेरी लिख रहे हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसी के बाद आप काम कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में तो मैं इसी पर एक वीडियो बनाऊंगा और वहाँ हम थोड़ी टफ क्वेरी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले इसको समझेंगे। जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा था सिंटैक्स क्या होता है इसका, यहाँ पर थोड़ा सा हमने रिकर्जन को ऐड करना होगा विद के बाद, और उसके बाद हम लिखेंगे टेब ठीक है, एक्सप्रेशन लिखेंगे सी का, और उसके बाद यहाँ देखिए नॉन रिकर्जन टर्म है एक ऊपर और एक, फिर उसके बाद यूनियन ऑल है, उसके बाद रिकर्सिव टर्म है। रिकर्सिव टर्म होती है नीचे वाली। इसी तरह से यहाँ देख सकते हैं आप एंकर मेंबर भी कह सकते हैं इसको, जहाँ सेलेक्ट बन रखा है मैंने सेलेक्ट बन किया। उसके बाद यूनियन ऑल, यानी कि ये इसको हम कहेंगे नीचे वाले को रिकर्सिव मेंबर कह सकते हैं, इसको भी रिकर्सिव मेंबर कह सकते हैं, और इसको कहेंगे हम टर्मिनेशन कंडीशन। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है यहाँ पर, ठीक है, क्वेरी लिखेंगे। ऊपर से जो भी कुछ हमारे पास टेम्परेरी जो रिजल्ट सेट आएगा उसको हम यहाँ एक्सेस करेंगे। तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के बारे में आप तो जानते हैं कि ये सिर्फ जब तक क्वेरी रन होती है तभी तक के लिए होता है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो भी क्वेरी का जो रिजल्ट सेट आता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद ही हमें सेलेक्ट यानी कि डेटा को सेलेक्ट करके जो भी काम करना चाहेंगे, अपडेट सेलेक्ट डिलीट वो करना होता है उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक रिकर्सिव विद रिकर्सिव, उसके बाद नंबर्स लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, और मतलब कि एक टेबल का नेम होता है जैसे इस तरह से, और ऊपर मैंने लिखा सेलेक्ट वन एज एन, मतलब कि यहाँ पर हमने सेलेक्ट वन एज एन का मतलब है यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं वन और उसका हम नाम दे रहे हैं एज करके एन, यानी कि हम ये मान के चलेंगे यहाँ पर एन की वैल्यू वन दे रहे हैं। फिर यूनियन आएगा, यूनियन ऑल भी यूज करेंगे, मैं यहाँ यूनियन लिख रहा हूँ। उसके बाद नीचे लिखेंगे रिकर्सिव क्वेरी में सेलेक्ट एन, मैं सेलेक्ट एन कर रहा हूँ फ्रॉम मेंबर्स नंबर्स, जो ऊपर आपने नाम दिया एक्सप्रेशन का, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का। उसके बाद कंडीशन देंगे वेयर एन लेस देन टेन, जब तक एन लेस देन एन की वैल्यू लेस देन टेन हो तब तक चीज़ चलेगा। ठीक है, एक लूप की तरह, मतलब इसको इटरेशन कह सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल मैं वन क्यों आया नीचे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एन प्लस वन नहीं किया अभी। तो इसको सिंपल देखते हैं, एन आएगा। एन क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर से जो नॉन रिकर्सिव टर्म है वहाँ से सेलेक्ट वन आप भेज रहे हैं, एन की वैल्यू वन भेज रहे हैं यहाँ से, और जो रिकर्सिव टर्म है यहाँ पर एन ही आप यहाँ पे प्रिंट ले रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो वो वन ही आएगा क्योंकि आपने उसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया अभी, ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करेंगे अभी। तो अब दिखाता हूँ मैं, यहाँ लिखेंगे एन प्लस वन, और जैसे ही एन प्लस वन लिखेंगे तो ऊपर से वन आएगा और वन प्रिंट होगा। उसके बाद वन में ऐड हो जाएगा वन, और उसके बाद आ जाएगा टू। इस तरह से यहाँ पर काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन मैंने दिया पर वेयर एन माइनस, जब तक एन की वैल्यू लेस देन टेन होती है। तो लास्ट में जो वैल्यू नाइन आएगी वो एन नाइन आएगी, तो वहाँ पर टेन तक तो हो नहीं पाएगा, नाइन तक होगा, तो नाइन प्लस वन टेन, तो टेन प्रिंट हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, पहले वन प्रिंट होगा, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ये सिर्फ दिखाने के लिए था एक। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉमन वही है जो नीचे किया था मैंने, यहाँ पर सिर्फ एन प्लस वन लिखना था, उसी तरह से हो रहा है यहाँ पर। तो एन वन सेट किया हमने, सेलेक्ट वन किया, यानी कि ऊपर से वन एन की वैल्यू वन आ रही है, और यहाँ नीचे जो रिकर्सिव टर्म है यहाँ पर एन प्लस वन कर रहा हूँ। तो एक एक बार वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और कब तक चलेगा, जब एन लेस देन टेन रहेगा, नाइन तक चलेगा, एन नाइन तक आएगा। उसके बाद में लास्ट में इसको हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नंबर्स, तो टेन तक ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना, मैं बार बार इसलिए समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझें। जैसे आपने लूप में करते थे ना, लूप में पहले क्या करते, आई इक्वल टू वन लिया, इनिशियलाइज कराया वन से जीरो से, उसके बाद आई कंडीशन भी चेक हो रही है उसमें, और एक एक करके प्लस हो रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ पे मैंने किया सेलेक्ट जीरो, और यहाँ पर मैंने आई पास करा दिया एज ए वेरिएबल, आई की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आई की वैल्यू जीरो आ गई। नीचे आएंगे आई प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, पहले आई प्रिंट हो जाएगा, जब तक आई की वैल्यू कहाँ चेक करेगा, लेस देन फाइव में वन प्रिंट होगा, जीरो सॉरी जीरो प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद आई प्लस वन होगा। ठीक है, तो वन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आई की वैल्यू ऊपर से यहाँ से क्या होती रहेगी, ये रिकर्जन क्या करेगा, चेंज होता जाएगा,
1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर 5 क्यों है लास्ट में, वो समझना है। यहाँ पर मैं इसको पहले कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको, टाइम बच जाए इसलिए मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, समझ तो आपको पहले वीडियो में ही आ गया होगा जब पहला आपने किया था इसका सिंटैक्स। तो देखिए ये सिंपल सा चल रहा है। ठीक है, मतलब इस तरह से कर रहे हैं, कुछ ऊपर से हमें जीरो सेंड कर रहे हैं आई की वैल्यू, और रिकर्जन जो स्टेटमेंट है यहाँ पर वो चेक किया जा रहा है कि आई की वैल्यू लेस देन 5 है। ठीक है, अगर वो तब तक रहेगा तो वो आइट्रेट करेगा, मतलब कि इटरेट करेगा, मतलब आई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। पहले जीरो प्रिंट किया उसने, ठीक है, आई लेस देन 5 देगा, उसके बाद जीरो के बाद 1 आया। ठीक है, पहले आई की वैल्यू जीरो ली इसने, जीरो प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू चेंज होती जा रही है। अब देखिए यहाँ लास्ट में आई की वैल्यू 4 आई थी, तो उसने यहाँ पर 4 + 1 क्या होगा 5। तो जब वो आई की वैल्यू 4 आया था तो उसने चेक किया आगे आई की वैल्यू आई लेस देन 5 है। तो जब 4 आया था तो लेस देन थी बिल्कुल। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसको ऐड कर दिया है। पहले कंडीशन चेक करेगा वो, ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट से ऐड करेगा। देखो 4 + 1 हो गया। तो इस तरह से लास्ट वाले को देखना आप यहाँ पर, इसलिए 5 आए। आपको लग रहा हो मैंने भाई यहाँ पर लेस देन 5 लिया, यहाँ पर 5 क्यों कर रहा है, ये वो 5 नहीं है, आई की वैल्यू तो यहाँ पर 4 है। ठीक है, उसके बाद प्लस हो गया तो 5 रिटर्न करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, 1 2 3, ये भी वही है सिंपल, यहाँ पर n लेस देन 3 कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल वही है, ऊपर से 1 आ रही है वैल्यू n की, और n की वैल्यू 1 आएगी तो n प्रिंट होगा, उसके बाद रिकर्जन। ठीक है, इस तरह से आई की वैल्यू चेक करेगा वो, जो 1 आएगी लेस देन 3 है बिल्कुल प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर उसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा, 2 आएगा, फिर चेक करेगा, उसके बाद ऐड हो जाएगा। इस तरह से रिकर्जन ये चलेगा, यहाँ पर इटरेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर n + 1 कर देता हूँ। पहले मैंने n किया तो 2 बार वैल्यू आई, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर n + 1 कर दूँ, तो देखिए उसमें n में 1 प्लस होकर आ रहा है। तो ठीक है, 2 3 4 इस तरह से कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने n + 1 इसका मैंने सिंपल कॉपी पेस्ट किया, तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, n + 1 ओके। यहाँ पर अब चलते हैं, नीचे आता हूँ मैं, यहाँ देखते हैं 1 से ये हमारे पास एक, चलिए अब यहाँ को आप समझ में आएगा डेटाबेस में आप कैसे सेट करेंगे वेरिएबल। तो हमने ऊपर वेरिएबल सेट कर लिया, सेट, ठीक है, और एक वेरिएबल लिया, और उस स्ट्रिंग वेरिएबल हो जाएगा, मैंने उसमें नाम सेट कर दिया है @name और कॉलन इक्वल टू दिस। इस तरह से ये सेट हो गया। अब ये हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं इसको, वही लूप चलेगा। एन की जगह मैंने CNT ले लिया 1, CNT 1 यहाँ चेक करेगा, उसके बाद 1 लूप इसी तरह चलेगा। ठीक है, लेस देन क्या चलेगा, लेंथ मैंने आपको बताया था पहले, लेंथ, और जो वेरिएबल है उसकी लेंथ को चेक करेगा, जितनी लेंथ होगी। ठीक है, चेक करेगा CNT उसकी जो लेंथ है उसके लेस देन है या नहीं, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग लूप चलेगा। आप देखें यहाँ पर वैल्यू कितनी आई है, 13 14। ठीक है, तो 14 ही करेक्टर है ऊपर, आप चेक करेंगे नेम में तो सिंपल वही लूप चल रहा है, बस यहाँ पर छोटा सा ऐड किया हमने, लेंथ ले लिया है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं जो ऊपर स्ट्रिंग है, जैसे हो दिया स्ट्रिंग लिखा हुआ है वहाँ पर 14 करेक्टर्स है, तो उसने वहाँ पर एक तरह से उसकी जो, जैसे आप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं ना, पोजीशन दिखा देते हैं। देखिए अब हमें पूरा नाम टाइप करना है, तो अब इसमें थोड़ा सा चेंज होगा और कुछ नहीं है, लूप वही रहेगा, सेलेक्ट 1। ठीक है, एज CNT ले लिया, यहाँ पर CNT में +1 चलता जाएगा, लूप चेक करेगा, क्या चेक करेगा, CNT लेस देन, अब क्या होगा, लेंथ @name, जब तक लेंथ हो। तो अब क्या प्रिंट कराएंगे, सब स्ट्रिंग लाएंगे। सब स्ट्रिंग में देखो हमने क्या किया, पास कराया हमने एक वेरिएबल, उसके बाद CNT, उसके बाद कोमा 1 करेक्टर। ठीक है, तो हम 1 करेक्टर लेंगे, और जो CNT है वो अपडेट होता जाएगा। तो इस तरह से करेक्टर करेक्टर जो होंगे हमारे सारे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम प्रिंट करा सकते हैं, सिंपल करके देखना, प्रैक्टिस होगी। यहाँ 2 लिख देता हूँ, तो 2 करेक्टर्स आएंगे, देखिए ये 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 करेक्टर्स आएंगे, देखिए सब स्ट्रिंग वही है जो आप पहले PHP में किया होगा आपने, कहीं भी किसी में प्रोग्राम में किया होगा आपने, जावास्क्रिप्ट में किया होगा, सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट देखा होगा आपने, सिंपल वही है वो सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल वही प्रोग्राम है, यहाँ करने की जरूरत नहीं, आप कर लेना। सेलेक्ट 1 2 ले लिया मैंने, और कॉल 1 कॉल 2 ले लिया,
और सेकंड में सिंपल 3 4 ले लिया है। तो जब आप कॉल 1 कॉल 2 प्रिंट कराएंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसके नीचे प्रिंट हो जाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ करके देखना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना, ये आना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपके समझ में आ जाएगा। एक टेबल का एग्जांपल दूंगा मैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर सिंपल वही है, ये भी वही रिपीट हो गया। हाँ ये है, थोड़ा सा ध्यान देने इसमें। यहाँ पर सेलेक्ट 1 हुआ, एन टाइप किया हमने, और ए बी सी को मैंने एज स्ट्रिंग ले लिया। और यहाँ मैंने शायद कुछ गलत लिखा है, सेलेक्ट n+1, ये बढ़ता जाएगा। उसके बाद कॉनकेट का मैंने बताया था आपको एक फंक्शन, तो यहाँ पर 2 बार स्ट्रिंग प्लस होगी, और फ्रॉम जब तक वेयर n-3 ना हो जाए। ये देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक आ रही है, ये शायद नहीं हो पाया, इसको छोड़ देना, ये बात बताऊंगा मैं। यहाँ कुछ इसमें प्रिंटिंग में कुछ अभी तो मैंने किया था वो चल गया था मेरा, लेकिन अब वो लेंथ की प्रॉब्लम दिखा रहा है। यहाँ से कॉपी पेस्ट तभी किया मैंने, ठीक है, इसको करके देखा था, लेकिन मैं चेक करके आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा क्या मिस्टेक है। वैसे पहले ऊपर से 1 आ रहा है और एक वेरिएबल स्ट्रिंग आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर एन तो अपडेट हो रहा है, ठीक है, एन अपडेट हो रहा है। उसके बाद एन अपडेट हो रहा है तो ए बी सी कॉन्केटनेशन में नेक्स्ट कॉलम में स्ट्रिंग को मैं 2 बार ऐड कर रहा हूँ, तो उसकी लेंथ ये ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। तो इसकी शायद हमें कैरेक्टर जो वेर कह रहे हैं वो शायद हो सकता है उसको हम लेना पड़े, उसकी लेंथ की प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट बार देखेंगे हम नेक्स्ट टाइम। चलिए अभी भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब ये दूसरा देख लेते हैं, ये भी बाद में देखेंगे, लेकिन ये करके देख लेना। देखिए यहाँ पर एक कैरेक्टर आ रहा है, देखिए ये यहाँ चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। पहले हमने एबीसी प्रिंट किया, उसके बाद 2 बार ऐड हुआ। हाँ देखो, मैं ऊपर वाले को छोड़ना, ये इस तरह से होगा। मैंने अभी कहा था आपको इसमें जो कैरेक्टर है वो देने होंगे इसमें, ठीक है। तो कास्टिंग यानी मैंने कास्ट किया, उसके बाद एबीसी को एज अ करेक्टर में क्या दिखा, करेक्टर में 20 डाला मैंने, और उसको STR मैंने नाम दे दिया। n+1 अब ठीक है, अपडेट चल ही रहा है। कॉन्केटनेशन में स्ट्रिंग स्ट्रिंग डाला आपने, कब तक, n लेस देन जब तक 3 हो, तो वो उसमें यहाँ प्रिंट करता जाएगा, ठीक है ना। कास्ट का यूज करना है हमें पहले, करेक्टर में उसको चेंज। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम है, यहाँ पर मैं A से Z तक टाइप कराना चाहता हूँ। सिंपल यहाँ पर करेक्टर में मैंने 65 ले लिया, आपको पता है करेक्टर 65 कीज़ वगैरह है। उसके बाद मैंने इस करेक्टर में मुझे एक नंबर चाहिए था जिसको वो अल्फ़ाबेट प्रिंट करेगा, तो यहाँ मैंने एस की ले लिया। एस की में मैंने एन जो ऊपर से आ रहा था उसकी वैल्यू डाल दी, +1 करा दिया। उसके बाद वेयर कंडीशन में लेस देन जी दिखा दिया मैंने। तो देखिए ये ए से जेड तक करेक्टर्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे इस तरह से। सिंपल से प्रोग्राम है, ये भी नहीं करेंगे हम, ये आप करके देखना, ये आप करके देखना नंबर से दोबारा। यहाँ पर मैं आपको एक कराने वाला हूँ, यहाँ से हम कर लेते हैं। अ, ये भी सिंपल आपने किया हुआ प्रोग्राम में, कोई नया नहीं है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इवन नंबर्स कैसे प्रिंट करते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, सिंपल अभी क्या प्रिंट कर रहा है 1 से 10 तक, ये तो आप ऊपर कर चुके हैं। 1 से 10 तक कैसे प्रिंट कराना है, मुझे अब इसके इवन नंबर चाहिए। ओड वाले शो ना करे, वो इवन करे, तो कैसे करेंगे, सिंपल भाई प्रोग्रामिंग का फंडा है, जैसे आप करते आ रहे हैं दूसरी प्रोग्रामिंग। मॉडुलस कैसे देखेंगे, कोई एक नंबर इसका मॉडुलस चेक करते हैं, मतलब उसका रिमाइंडर चेक करते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं उस नंबर को, हर नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, और जिसका रिमाइंडर 0 होगा तो समझ लिए वो इवन नंबर होगा। इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ कंडीशन कर चुके हैं आप पहले, और यहाँ मैं एक साइन लगाऊंगा परसेंट का, यानी =0। अगर वो डिवाइड करके उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो वो एंड प्रिंट करा दे, अदरवाइज वो ब्लैंक रख दे। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्वेरी, और सिंपल सा है इसमें लॉजिक। ये अगर ढंग से प्रैक्टिस कर लिया आपने तो आगे नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आसान हो जाएगा आपको रिकर्सिव में। अब उसमें हम टेबल्स वगैरह यूज करेंगे। तो देखिए इवन नंबर्स यहाँ पर शो हो गए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को आगे भी थोड़ा शेयर करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे प्रोग्राम थे वो यहाँ पर दिखा दिए, आप प्रैक्टिस करिएगा, डाउनलोड कर लेना, इसको मिल जाएगी शीट। और धन्यवाद इतना